अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद कंसेप्ट। आज हमने जो अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के वेरी नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है जी, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को देख लिया, ठीक है, ओवरऑल वो होता कैसा है, ठीक है। अब हम उसके टाइप्स को डिस्कस करने लगे हैं बारी बारी, उसकी वर्किंग को देखेंगे और उसके अलावा उसके रिएक्शंस को देखेंगे, ठीक है, उसकी कंस्ट्रक्शन को देखेंगे, सारा देखेंगे कि वहाँ कहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है, कहाँ पे रिडक्शन होती है, सारा प्रोसेस हम लोग स्टडी कैसे करते हैं, ठीक है। तो बी केयरफुल, बिल्कुल जो है वो सारे इधर उधर के काम छोड़ दीजिए, ठीक है, और बिल्कुल यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और आपका अंडरस्टैंड करना पॉइंट बाय पॉइंट, कोई भी स्टेप स्किप मत करिएगा, अदरवाइज आपका जो ये सारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे वर्किंग को देख सबसे पहले जो है सॉरी वर्किंग को नहीं देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल को कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता क्या है। बेसिकली इलेक्ट्रोलिटिक सेल हमारे पास हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं ना, उसके अंदर दो तरह के रिएक्शन होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस, ठीक है, और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का प्रोसेस, ठीक है। यानी कि दोनों ही स्पॉन्टेनियस यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं, ठीक है। जो स्पॉन्टेनियस होता है उसको किसी एक्सटर्नल एड की जरूरत नहीं होती, एक्सटर्नल एजेंट को की जरूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद होने वाला रिएक्शन होता है, ठीक है। और जो स्पॉन्टेनियस यानी कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हम लोग कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस वाला रिएक्शन होता है, ठीक है, और वो गैल्वानिक सेल के अंदर होता है, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, बजाय यूज होने के प्रोड्यूस होती है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस वाला रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। उसको हम लोग जो है बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस वाला रिएक्शन, ठीक है। और उसके अलावा जो दूसरा रिएक्शन होता है वो दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है आपको, इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है आपको रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल को डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो डायग्राम डिस्कस की थी सेम जो है ये वही इसकी भी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। फिर भी हम दोबारा उसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके माइंड में चीज़ें जो है वो क्लियर होती जाए। मैं बार बार रिपीट करने की कोशिश करूंगी हर चीज़ को ताकि आपके माइंड में हर लेक्चर के अंदर बातें रिफ्रेश होती रहें और वो आपके माइंड के अंदर जो है वो कंटिन्यूसली क्या होती जाए, रिफ्रेश होती जाए, ठीक है, और बिल्कुल ही क्लियर होती जाए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक। यहीं से आपको पता चलना चाहिए कि जो रिएक्शन होगा ना इलेक्ट्रिसिटी के जरिए होगा, इलेक्ट्रिसिटी के जरिए होगा, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी उसको बोलेंगे, उसको इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन भी बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है ना हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है, ये जो होता है हमारे पास क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी हमें देनी पड़ रही है रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए, तो जब हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ रही है रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए, इज इट अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन? आई थिंक नो, दिस इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ रही है, प्रोवाइड करनी पड़ रही है रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए, ठीक है। तो दिस इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन, यानी कि आपको क्या करना पड़ा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ रही है, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपके पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, ठीक है, और इसमें जो है क्या होता है, जो आपका कंपाउंड होता है उसकी ब्रेकडाउन होती है जब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। उसके अलावा इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी, ठीक है। अगर लॉन्ग आता है तो सबसे पहले आपने डेफिनेशन से स्टार्ट करना है, ठीक है, बिल्कुल हेडिंग्स लगा के लिखे। और आपको एक टिप दे रही हूँ मैं कि जब आप पेपर के अंदर हेडिंग्स यूज़ करते हो आपकी राइटिंग जो है वो बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल होती है टू द एग्जामिनर, तो आपको ज़्यादा मार्क्स देता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग जो है बेशक जो मैं हेडिंग्स लगा रही होती हूँ आप लोग भी वही मार्क कर लें, ठीक है, ताकि आपको खुद बनानी ना पड़े, ठीक है, और आपके लिए ईजी हो जाए। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड इनटू इट्स कंपोनेंट्स व्हेन करंट पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ द कंपाउंड इन द मोल्टन स्टेट, यानी कि आपने जो कंपाउंड रखा होगा अपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर, ठीक है, कंपाउंड मतलब इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट रखा होगा अपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर। आप अगर आपको इलेक्ट्रोलाइट का नहीं पता तो मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज कर दूं कि इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइट, अच्छा यहाँ पे वो कह रहा है कि डिकम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड इनटू इट्स कंपोनेंट्स व्हेन करंट पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ द कंपाउंड इन मोल्टन स्टेट,
यानी कि जब आपने एक इलेक्ट्रोलाइट रखा हुआ है अपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर, उसमें से आपने करंट पास कराई है। जब आपने करंट पास कराई है तो फिर क्या हुआ है, वो जो कंपाउंड है वो अपने कंपोनेंट्स के अंदर डिसॉल्व हो गया, यानी कि लाइसिस हो गया उसके लिटिक इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रिसिटी के जरिए ब्रेक डाउन। लिटिक का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, यानी कि आपने इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके इलेक्ट्रोलाइट जो आपका कंपाउंड है इलेक्ट्रोलाइट, उसको आपने ब्रेक डाउन करना है, उसको बोलते हैं लाइसिस। लिटिक का वर्ड जो है वो लाइसिस से निकला है, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल, decomposition of the compound into its components when current pass through the solution, यानी कि जो आपका कंपाउंड है, जो इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पे, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे है उसकी डिकम्पोजिशन होगी। ठीक है, जब आप उसको इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करोगे, ठीक है, उसकी जो है वो क्या हो जाएगी, डिकम्पोजिशन हो जाएगी। ठीक है, इनटू इट्स कंपोनेंट, ठीक है, जिस भी दो या ज़्यादा एलिमेंट्स है वो बना हुआ है वो उसमें डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक हो गया, ये डेफिनेशन बहुत ही ईजी सी है। ठीक है, यानी कि अगर मैं दोबारा से रिवाइज कर दूं कि जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास कराओगे अपने इलेक्ट्रोलाइट में से, जिसको आप कंपाउंड बोल रहे हो यहाँ पे, तो वो कंप्लीटली अपने कंपोनेंट्स के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप लोग सोडियम क्लोराइड को ले लो एज एन इलेक्ट्रोलाइट अभी, और साथ में आपने इसके वाटर लिया हुआ है, तो जब आप इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे, ठीक है, वैसे इसकी आयनाइजेशन तो होती है, ठीक है, लेकिन जब आप लोग इसके आयनाइजेशन प्रोसेस को और स्पीड अप कराओगे, ठीक है, ताकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को स्टडी करना हमारे लिए इजी हो जाए। ठीक है, तो फिर आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड और वाटर को जब आप लोग, यानी कि सोल्यूशन को जब आप लोग जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कंप्लीटली Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस के अंदर, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस के अंदर। तो दिस मीन द इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी के जरिए से आपने इस अपने इलेक्ट्रोलाइट की ब्रेक डाउन करवा दी। ठीक है, मतलब उस प्रोसेस को आपने स्पीड अप करा दिया। आयनाइजेशन तो पहले भी होती है वाटर के अंदर, आयनाइजेशन होती है तो वो डिसॉल्व होता है ना। ठीक है, लेकिन इस प्रोसेस को स्पीड अप करा दिया आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके, उसके जरिए से आपने उसकी मजीद ब्रेक डाउन करा दी। ठीक है, जो प्रोसेस थोड़ा स्लो चल रहा था आयनाइजेशन का, उसको आपने मजीद स्पीड अप करा दिया। ठीक है, तो इस तरह से आयंस की जो अमाउंट है वो ज़्यादा बनती है। ठीक है, तो आयंस की अमाउंट अगर ज़्यादा बनेगी तो हमें रिडॉक्स रिएक्शन को स्टडी करना आसान हो जाएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पे उसकी जो है बताई हुई है कि आपका जो कंपाउंड है कम्प्लीटली अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाए उसको, और कब होगा, जब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे। ठीक है, जब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे तो कंप्लीट आयनाइजेशन आपको शो करेगा। ठीक है, तो उसको आप लोग क्या बोलते हो, उसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हो, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के जरिए से ब्रेक डाउन कराना किसी इलेक्ट्रोलाइट की। ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पे अगर आप वाटर के अंदर देखो तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, NaOH बन जाए, ठीक है, और साथ में HCl बन जाए। ठीक है, इस तरह से जो है वो कंपाउंड बन सकता है। तो आप लोग जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो ताकि आपकी कंप्लीट आयनाइजेशन हो सके। ठीक है, आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आयंस मिल सके। ठीक हो गया, और यहाँ पे वो ये बता रहा है, इसकी एग्जांपल्स होती है हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, बहुत इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गिव एग्जांपल। तो एग्जांपल होती है इसकी नेल्सन सेल, ठीक है, और उसके अलावा होती है एक डाउन सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये नेल्सन सेल भी, डाउन सेल भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इनकी भी कंस्ट्रक्शन देखेंगे, वर्किंग भी देखेंगे। ठीक है, और बिल्कुल डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे जो है वो कंस्ट्रक्शन की आपको जो है फिर से एक बार क्लियर कर दूं कि जो हमारे पास ये रॉड होती हैं, इलेक्ट्रोड्स जिनको बोला जाता है, इसको हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, अगर तो वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड। अगर वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ है और इसके ऊपर जो है आपके इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होने की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इसको हम नाम दे देते हैं कैथोड का। और ये आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट शो किया हुआ है दैट इज सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड और प्लस वाटर। ठीक है, यानी कि उसका एक्वा सोल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का। जब इसकी आयनाइजेशन होगी, जब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे, तो जब कंप्लीट आयनाइजेशन होगी तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन ये सारे के सारे इस इलेक्ट्रोलाइट के कम जो है वो बनना शुरू हो जाए, मतलब बन जाएंगे, ज़्यादा बन जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो यही बात बता रहा है। ठीक है, ये आपको कंस्ट्रक्शन जो है वो क्लियर हो गई। ठीक है, उसके बाद फिर अब यहाँ पे हम उसकी वर्किंग देख लेते हैं कि भाई ये जो आपका सेल है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वो काम किस तरह से करता है। तो जब आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, ठीक है, जब आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, आयनाइजेशन पहले भी हो रही थी लेकिन आपने उसको और स्पीड अप कर दिया ज़्यादा आयंस बनवाने के लिए। ठीक है, तो ज़्यादा पहले भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही है, ज़्यादा आयंस ही बनाता है, लेकिन हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के जरिए भी लाइसिस करनी है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के जरिए भी ब्रेक डाउन करनी है। तो इसलिए यहाँ पे जब आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, ठीक है,
तो आपका जो सोडियम क्लोराइड है वो किन आयंस में कन्वर्ट हो गया, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस के अंदर। यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड लिए हुए थे, जो किस में कन्वर्ट हो गया, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस के अंदर, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ, ठीक है। अब हमने ये बात याद रखनी है, हमेशा एनोड के ऊपर जो है वो ऑक्सीडेशन होगी। एक जो है हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेशल केस भी आने वाले लेक्चर्स के अंदर कि एनोड जो है वो उस पर जो है वो नेगेटिव चार्ज भी आ जाता है, ठीक है। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये भी देख लेते हैं यहाँ पे जो है कि NaCl जो है सबसे पहले उसकी आयनाइजेशन हुई जब हमने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाई, ठीक है। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में 2 इसलिए लगा क्योंकि हमने 2 ही सोडियम के हैं और 2 ही क्लोराइड के आयन्स है, मतलब कि 2 ही मोल्स हैं दोनों के, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आपको पता है कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे तो आपके पास जो आयंस बने हैं, ठीक है, तो वो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। अब Na पॉजिटिव बना है और Cl नेगेटिव बना है, हमारे पास यहाँ पे Na पॉजिटिव बना है और Cl नेगेटिव बना है। तो Na पॉजिटिव क्या एनोड की तरफ जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि एनोड पे भी पॉजिटिव चार्ज है और Na पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों ही रिपेल करते हैं, दोनों ही जो है वो अट्रैक्टेबल नहीं है, ठीक है, यानी कि अट्रैक्टिव नहीं है एक दूसरे की तरफ। तो क्या होगा, Na पॉजिटिव जो है वो आपका कैथोड की तरफ जाएगा जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और जो आपका क्लोराइड है वो एनोड की तरफ आएगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और क्लोराइड के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगी। क्यों ऑक्सीडेशन होगी? कि जो आपके पास क्लोराइड आयंस आ रहे हैं, ठीक है, जो क्लोराइड आयंस यहाँ से आ रहे हैं सोल्यूशन से, यहाँ से जो क्लोराइड आयंस आ रहे हैं इसकी तरफ, तो अपने इलेक्ट्रॉन्स वो लेके आ रहे हैं ना, ठीक है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। तो एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब एनोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ठीक है। तो ये जब क्लोराइड्स आएंगे तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना शुरू कर देंगे, रिलीज करना शुरू कर देंगे। क्या करना शुरू कर देंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस एनोड के ऊपर रिलीज करना शुरू कर देंगे। जब ये रिलीज करना शुरू कर देंगे तो आपको पता है अगर यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है एनोड के ऊपर, मतलब कि एनोड के ऊपर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, सिंपली, ठीक है। और उसके बाद अगर यहाँ पे Na पॉजिटिव आयन है, जो सोल्यूशन मैं ऊपर बना रही हूँ ताकि आपको नजर आए, ठीक है, ये यहाँ पे Na पॉजिटिव आयन जो यहाँ पे होंगे, ठीक है, वो मैं ऊपर ड्रॉ कर रही हूँ। Na पॉजिटिव आयन जो है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगा। तो यहाँ से Na पॉजिटिव जो है वो इस कैथोड की तरफ जाएंगे, Na पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिवली चार्ज आयन है, ठीक है, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, और नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रोड के ऊपर, ठीक है, यानी कि कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, जिसकी तरफ Na पॉजिटिव जाएंगे। तो जब Na पॉजिटिव जाएंगे उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, लेकिन नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रोड के ऊपर, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो ये Na पॉजिटिव जो है क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ठीक है, यहाँ से, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन Na पॉजिटिव, ठीक है, जो आपका Cl नेगेटिव यहाँ से छोड़ा था इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस एनोड के ऊपर, वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करते हुए कहाँ चले जाएंगे, कैथोड की तरफ। तो कैथोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाएगी। तो जब कोई ऐसा आयन जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो जब वो इस एनोड कैथोड की तरफ जाएगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ठीक है। तो वहां पे क्या होगी, रिडक्शन, ठीक है, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो वहां पे होगी रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात बताई जा रही है। सबसे पहले हमारे पास सोडियम क्लोराइड को जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे इस एक्वस सोल्यूशन को, तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, कंप्लीट आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, आयनाइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्पीड अप हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हमने देखना है कि भाई किस इलेक्ट्रोड पे हो रही है और रिडक्शन किस इलेक्ट्रोड पे हो रही है। जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही होगी, और जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा होगा वहाँ पे रिडक्शन हो रही होगी। तो सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन को देख लेते हैं। क्लोराइड आयन, मैंने आपको भी बताया कि जो आयंस बनेंगे ना वो पॉजिटिव और नेगेटिव की फॉर्म में होंगे। तो इलेक्ट्रोड्स के ऊपर भी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और कभी भी सेम चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो क्लोराइड बनेगा वो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ, यानी कि एनोड की तरफ, और जो Na पॉजिटिव है वो कैथोड की तरफ जाएगा, ठीक है, क्योंकि Na पे पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ऑपोजिटली अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, क्योंकि क्लोराइड जो है उसके पास ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मतलब नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस है तो यहाँ पे एनोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो वो एनोड के ऊपर आके अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा।
तो जब क्लोराइड अपने इलेक्ट्रॉन्स को एनोड के ऊपर रिलीज करेगा यहाँ पे, तो फिर क्या होगा, जब वो यहाँ पे रिलीज करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का रिलीज हो रहा है तो क्या होगा प्रोसेस, ऑक्सीडेशन ऑब्वियसली, ठीक है, ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करते हुए कैथोड की तरफ भी जाना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, ठीक है, और बैटरी जो है वो कंडक्टर शो कर सकती है। और उसके बाद जो Na पॉजिटिव है वो कैथोड की तरफ जाएंगे, और कैथोड की तरफ जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्लोराइड लूज कर रहा है वो बैटरी से होते हुए कैथोड की तरफ जा रहे हैं, तो ये Na पॉजिटिव जब कैथोड की तरफ जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गेन कर लेंगे, ठीक है। और जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है बाय द सोडियम एट द कैथोड, तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा, रिडक्शन, ठीक हो गया। तो यहाँ पे यही बात बताई हुई है। उसके बाद रिडक्शन एट, यहाँ पे देख रहे हैं आप, क्लोराइड ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और ये मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद रिडक्शन एट कैथोड, यहाँ पे Na पॉजिटिव ने जो 2 इलेक्ट्रॉन इस क्लोराइड ने रिलीज किए थे वो Na ने, सोडियम ने क्या कर लिए, गेन कर लिए, और किसमें कन्वर्ट हो गया, सोडियम एटम में, ठीक है। उसके बाद फिर ओवरऑल अगर रिएक्शन देखा जाए तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो आयनाइज हुए हैं, ठीक है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, Na में और Cl2 में, ठीक है। यही बात जो है हमने इन दोनों रिएक्शन करनी है, यानी कि अगर आप लोग Cl को और Na पॉजिटिव को दोनों को जमा करके लिख दो, ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आ रहा है, क्लोरीन और सोडियम, ठीक हो गया। तो ओवरऑल रिएक्शन इसका ये है। हमें ये तो पता चल गया कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ रिडक्शन हो रही है, और आई होप कि आपको ये बिल्कुल लेक्चर जो है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और बिल्कुल आप मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं, लाइक तो कर ही सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।